हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिल्मी कोना में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और फिल्मी कोना में एक और दिलचस्प किस्सा आप तक मैं लेकर आया हूं। और सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने इस खास सेगमेंट को बहुत ज्यादा प्यार दिया और आपने तमाम रिएक्शंस जो दिए उससे मेरा हौसला बढ़ा है। और अब मैं एक और किस्सा लेकर आया हूं। आज बात करेंगे अशोक कुमार और नलिनी जयवंत की। आज बात अशोक कुमार और नलिनी जयवंत की बहुत ही खूबसूरत प्रेम कहानी की। एक ऐसी प्रेम कहानी जो कहीं ना कहीं एक तरह से हमें अलग तरह से सोचने पर मजबूर करती है। जी हाँ, अशोक कुमार नलिनी जयवंत जो कि मुंबई के चेंबूर में रहा करते थे। एक वक्त पर दोनों में गहरा प्रेम था, दोनों एक दूसरे की बड़ी परवाह करते थे और इनकी प्रेम कहानियां फिल्मी गलियारों में बड़े चटखारे लेकर सुनी जाती थीं। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब दोनों ही कलाकार एक दूसरे से जुदा हो गए, उनकी राहें एक दूसरे से जुदा हो गई। क्यों हो गई ये कभी और, लेकिन आज इन राहों के जुदा होने के बाद भी क्या मैसेज इस कपल ने दिया उसका जिक्र मैं करूंगा। ये एक ऐसा संदेश था जिसने बताया कि जरूरी नहीं कि मोहब्बत में आप जीने मरने की कसमें खाएं या आप एक दूसरे से बड़ी बड़ी फिल्मी बातें करें या प्यार भरी बातें करें। मोहब्बत तो एक ऐसा एहसास है जिसके जरिए आपको छोटी छोटे बातों के जरिए बिना एहसास दिलाए भी आप ये साबित कर सकते हैं कि आपको सामने वाले की कितनी परवाह है। तो हम सभी जानते हैं अशोक कुमार अक्सर बीमार रहा करते थे, अशोक कुमार की तबीयत अक्सर खराब रहा करती थी और नलिनी जयवंत को इस बात का पूरा ख्याल था। यही नहीं, जब उनकी राहें अलग अलग हो गईं तब भी नलिनी जयवंत को हमेशा उनकी परवाह होती थी और वो हमेशा अशोक कुमार के जो घर के चौकीदार होते थे उनसे उनकी जानकारी, उनकी खैर खा लेती रहती थी। एक वक्त ऐसा आया जब अशोक कुमार अक्सर बीमार रहने लगे और जाहिर सी बात है ऐसे वक्त में एक व्यक्ति को ज्यादा परवाह की जरूरत होती है, प्यार की जरूरत होती है। लेकिन नलिनी जयवंत अपनी सीमाएं नहीं लांघ सकती थी क्योंकि दोनों की राहें जुदा हो गई थी। लेकिन तब भी नलिनी जयवंत, जब भी उन्हें पता चलता था कि अशोक कुमार की तबीयत ठीक नहीं है, चौकीदार से वो हमेशा पता करती रहती थी, तब वो अशोक कुमार के लिए अपने हाथों से बना कुछ न कुछ लेकर जाती थी। और चौकीदार को यह सख्त हिदायत होती थी कि वो अशोक कुमार को यह ना बताए कि यह खाना नलिनी जयवंत ने दिया है, क्योंकि हो सकता है यह जानने के बाद वो खाना ना खाएं या उनके मन में कोई बात ऐसी उभर आए। जो रसोइया होता था वो उनके सारे खानों के साथ नलिनी जयवंत की भी जो डिश होती थी, जो पकवान होता था, वो मिक्स कर देता था। लेकिन कहते हैं प्यार जो होता है, जो सच्चा प्यार होता है या एक दूसरे की परवाह होती है, वो कुछ न कहकर भी बहुत कुछ कह जाता है। अशोक कुमार जब भी, चूंकि ये बार बार नहीं होता था और कभी कभी ही नलिनी जयवंत उनके लिए खाना लाती थी, और ऐसे में बड़ा मुश्किल होता है कि आप किसी का स्वाद पहचान पाएं या किसी की बात कर पाएं। लेकिन अशोक कुमार जब भी नलिनी जयवंत की ओर से खाना आता था तो वो उस थाली में चखते ही पहचान जाते थे कि कौन सी डिश नलिनी जयवंत ने बनाई है, और वो रसोइये से कहते थे कि ये नलिनी ने भेजा है ना। तो ऐसी थी अशोक कुमार और नलिनी जयवंत की प्रेम कहानी। कैसा लगा आपको ये खास किस्सा, जरूर बताइए। आगे भी फिल्मी कोना में मैं आपके लिए ऐसे ही मजेदार और दिलचस्प किस्से लेता आऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।